नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्रांत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीबीडीटी वैकेंसीज़ के ऊपर हम लोग आरटीआई देख रहे हैं, जिनका रिप्लाई आता जाता है, मैं उसका शेयर करते चला जाता हूँ, ठीक है? इसके पहले हम लोगों ने गुजरात का देखा था, ठीक? पटना का देखा था, ठीक है? इन दोनों के वैकेंसीज़ के वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा था तो इस वीडियो में आगे मैं आपको सभी को रिप्लाई दिखा दूँगा, ठीक है? आप उसे देख सकते हो। एंड पुणे पुणे रीजन की हम लोगों ने भी सैंक्शन स्ट्रेंथ एंड वर्किंग स्ट्रेंथ देखा था। हालाँकि इन्होंने तो रिप्लाई तो दिया था कि अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है, मतलब वैकेंसी माँगी नहीं गई है। बट गुजरात और पटना से रिप्लाई पहले ही आ चुका था। अब केरला की भी है जो कि रिप्लाई आ चुकी है आपकी, ठीक है? जिसमें कि इंस्पेक्टर की टोटल वैकेंसीज़ 3800 की गई है और टैक्स असिस्टेंट की 109। अब आप ये सोचोगे कि पहले गुजरात ज़ोन में, ठीक है? और साउथ में जीएसटी में भी चेन्नई में आपने देखा होगा एंड अभी ये यहाँ पे 38 इंस्पेक्टर आप देख रहे हो केरला में। तो ऐसा क्यों है कि साउथ में वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है, ठीक है? कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रीज़न क्या है? अगर आपको अपने नॉर्थ साइड में 4600 ग्रेड पे की कोई पोस्ट अगर मिल गई, तो आप क्या सोचेंगे कि इसके बाद पीसीएस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर यही 4600 की ग्रेड पे अगर आपको 100 से मिल गई, ठीक है? तो क्या होता है कि फिर से सीजीएल दो एंड यहाँ से निकलो, ठीक? ये सीन होता है, आप जब एग्ज़ाम देने जब जाओगे सेंटर पे, साउथ में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आप देखोगे क्या, आपकी उस दिन आधे से ज़्यादा ऑफ़िस जो है खाली हो गई रहती है। ये कड़वा सच है, ठीक है? और ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके का कुछ सीन होता है, आपके सीनियर जो एक प्रमोशन ले चुके होंगे, वो भी इस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। रीज़न क्या होता है कि पे प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब पे प्रोटेक्शन अगर मिल अगर रहा है तो 2400, 2800, ठीक है, 46, 4200 भी लेकर के लोग जाने को तैयार होते हैं। 4200 तो ज़्यादा मिलती नहीं है, बट 2400 और 2800 मिल जाती है तो लोग लेकर के चले जाते हैं। इसीलिए साउथ में वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा खाली होती जाती है और ये हर साल फिल अप होती जाती है। आप देखोगे ये वैकेंसी टीए की, टीए तो आप ये मान के चलो 109 वैकेंसी है ना, आप देखना इसमें 70, 50 मान लो आप, 54 वैकेंसीज़ उसके अगले सीरियल में खाली हो जाएगी। इंस्पेक्टर की 38 है यहाँ पे, 30% ऑलमोस्ट, ठीक है? मतलब 1/3 जैसा कुछ इंस्पेक्टर में भी खाली हो जाएगी, मतलब 13 वैकेंसी तुरंत खाली हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ से जो बचते हैं, जो प्रमोशन कुछ लेके चले गए, जो पीछे बैच वाले हैं, ये सीन होता है इनकम टैक्स वाले में, ठीक है? तो इसके कारण वैकेंसी साउथ में काफ़ी ज़्यादा फिल अप मतलब खाली होती रहती है और ये हमेशा हर साल आप देखोगे क्या कि साउथ में वैकेंसी ज़्यादा आएगी। जैसे ही गवर्नमेंट ये करेगी कि हम यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसीज़ फिर से ओपन करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में ट्रांसफर पॉलिसीज़ बंद हुई थी 2020 में। आईसीटी की एप्लीकेशन बंद हुई थी 2020 में, तो तब से थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम चल रहा है। अब हम देख लेते हैं गुजरात में कितनी वैकेंसीज़ थी, 30 थी इंस्पेक्टर की, 94 थी टैक्स असिस्टेंट की। पटना की 5 थी इंस्पेक्टर की एंड 60 थी टीए की। केरला की 38 थी और टैक्स असिस्टेंट की 109 थी। अब आप सोचोगे, ये जो वैकेंसी जो है फिर रिवाइज़ होकर के बढ़ेंगी? बिल्कुल ही बढ़ने की संभावना रहती है, किसी-किसी में घटने की संभावना भी रहती है। अब चीज़ें क्या है कि एमटीएस से लोग टीए में जाते हैं, टीए से इंस्पेक्टर में जाते हैं। तो अगर यहाँ पे बढ़ेगी तो यहाँ, अगर यहाँ पे घटेगी, तो यहाँ पे बढ़ जाएगी और यहाँ पे बढ़ जाएगी तो यहाँ यहाँ पे अगर प्रमोशन अगर हो गया तो यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है? इस तरीके का सीन होता है और ये हर साल होते रहता है। रिवीज़न भी होती है वैकेंसीज़ की, एक समय होता है उसके बाद एसएससी नहीं लेती है, ठीक? तब यहाँ पे चलते हैं हम रिप्लाई को देखते हैं। ये आप सबसे पहले देख लो केरला का यहाँ पे साइन है, ठीक है? केरला के ही जो ऑफ़िसर हैं उनका साइन है, वो हो गया। सवाल में आप देख सकते हैं सीजीएल की वैकेंसीज़ के बारे में हमने पूछा था। इन्होंने जो रिप्लाई दिया टोटल वैकेंसीज़ रिपोर्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट Kerala region in the cadre of Inspector of Income Tax and Tax Assistant for the recruitment year 2024, उसके लिए इतनी वैकेंसीज़ दी गई है। अब आप ये भी सोच सकते हो कि ये क्या मतलब 2024 के रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने बोला है, तो क्या सीजीएल के थ्रू ही होगी? तो हाँ, बिल्कुल ही सीजीएल के थ्रू होगी क्योंकि इसका कैडर का रिक्रूटमेंट की एजेंसी जो है एसएससी ही है, ठीक है? तो ये सवाल पूछेगा नहीं, बट जो नए लोग जो होते हैं वो पूछ भी सकते हैं कि आरटीआई में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो आप कहाँ से ऐसा बोल सकते हो?
तो ये ऐसा होता है, हालांकि ऐसा कमेंट अभी तक आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। मेरे दिमाग में ऐसे ही कहीं आ जाता है ऐसा सवाल, तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है, कोई दिल पे नहीं क्यों लेना। आईटीआई की जो है 38 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई है, यहाँ पे देख सकते हो। टीए की 109 वैकेंसीज है, यहाँ पे रिपोर्ट की गई है। अब पिछला जो था हमारा पुणे जोन का था, 738 सैंक्शन थी, 645 वर्किंग थी। यहाँ पे टीए की थी 669 सैंक्शन एंड वर्किंग स्टूडेंट थी 454। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पटना जोन वालों का था, यूआर 37, एससी 5, एसटी 5, ओबीसी 2, ईडब्ल्यूसी 11, टोटल 60 थी। यहाँ पे यूआर 0, एसटी 2, एससी 2, एसटी 0, ओबीसी 1, ईडब्ल्यूसी 2, टोटल 5। अब बोलो कि ये किस जोन का है, तो ये पटना जोन का है। यहाँ पे आप साइन देख सकते थे, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं ये गुजरात की, अहमदाबाद की, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 94 टोटल मिला करके टीए की थी, जिसमें कि 40 यूआर की, 9 ईडब्ल्यूएस की, 17 ओबीसी की, एससी की 18, 10 एसटी की, 30 टीए की थी, जिसमें 14 यूआर, 3 ईडब्ल्यूएस, 9 ओबीसी, एससी 3, 1 एसटी। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लास्ट करते हैं। एंड नागपुर की भी शायद आ रखी है, तो एक एक करके मैं वीडियो बनाता हूँ। एक ही वीडियो में लाने से वो ज़्यादा वीडियो की लेंथ ऊपर हो जाती है। तो चलता हूँ मैं, थैंक यू।